और अब खबरें विस्तार से। होली और जुमा एक ही दिन है, लिहाजा शासन और प्रशासन फुल एक्शन में है। हर जिले में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की जा रही है ताकि नमाज का वक्त बढ़ाया जा सके। शुक्रवार के दिन अमन और शांति कायम रहे, उसके लिए प्रशासन एक्टिव है। एहतियातन कुछ मस्जिदों को भी ढका गया है ताकि मस्जिदों पर रंग न गिरे। जुलूस वाली जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी चल रही है। आए दिन बयान आ रहे हैं जो सियासी तनाव भी बढ़ा रहे हैं। संभल की बात की जाए तो यहां पर भी पुलिस काफी सतर्क है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। आप तस्वीर देखिए जहां पर सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस की ओर से कहीं फ्लैग मार्च किया गया, कहीं पीस कमेटी की बैठक में सुझाव दिए गए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर कदम उठा रही है। हालांकि बयानबाजी भी इसी बीच चल रही है नेताओं की ओर से। मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर हिंदू धर्म से जुड़े लोग, वो शांति की बात कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की बात जिसमें होली और रमजान का जुमा दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। होली और रमजान को लेकर अब चौतरफा बयानबाजी हो रही है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया। विपक्ष हमलावर है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि होली दिवाली से दिक्कत क्यों है कुछ लोगों को। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हर हालात से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही तैयार है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। होली को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल से एसपी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीओ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल सीओ को वर्दी पहनने का हक नहीं है, वो कानून की वर्दी पहनकर दूसरे पक्ष को धमका रहे हैं। जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं, कहीं कोई वो नहीं है। संभल सीओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का कहना है कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए जरूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टीकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते, इनकी मंशा को सरकार जान गई है, इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तिरपाल का हिजाब या सफेद टोपी पहनकर घर से नमाज पढ़ने निकले, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि होली को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सभी डीएम को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। होली मिशन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि होली दिवाली से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह अकबर कहने में परेशानी नहीं है और जिसे परेशानी है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। जुमा वालों को अपना जुमा पढ़ने का अधिकार है,
पर होली साल में एक बार आती है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री ने क्या कहा उसके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अल्लाह अकबर कहने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। 52 जुम्मा और 1 होली का नारा यूपी के संभल से ही निकला है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सबसे पहले ये बयान दिया था, जिसका समर्थन खुद सीएम योगी ने किया था, जिसके बाद यूपी का सियासी तापमान गर्मा गया है। वहीं विपक्ष का न सिर्फ सीएम योगी बल्कि अनुज चौधरी पर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन पर है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। अब बीजेपी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। जिस प्रकार से धमकी देने का काम एआईएमपीएल कर रहा है कि शाहीन बाग स्टाइल धरना करेंगे। शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, और शाहीन बाग हुआ किस लिए था? सीए के नाम पर। सीए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी थी, वो तो नागरिकता देने का कानून था। उसी तरीके से अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। उल्टा वक्फ में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो, अपना 1500 साल पुरानी जमीन घोषित कर दो, अपनी गांव को घोषित कर दो, वो रुकेगा, थमेगा। तो इससे आपत्ति किसको है? कुछ भड़काओ भाईजान कमेटी और उनके राजनीतिक आकाओं को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि महात्मा गांधी स्टाइल प्रोटेस्ट है, कांग्रेस तो समर्थन में आ जाती है, तृणमूल कांग्रेस समर्थन में आती है,